हेलो स्टूडेंट, लॉजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं में रसायन में चैप्टर नंबर 2 में परमाणु संख्या और परमाणु भार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परमाणु संख्या को स्टार्ट करने वाला हूं। परमाणु संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, वो है परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसकी जो संख्या होती है, कितने कितने नंबर पे आता है, उसके क्रम क्या होते हैं, वही आपका क्या होता है, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से निरूपित करते हैं, कैपिटल जेड से, बड़े अक्षर से। ठीक है, तो हम लोग को किसी भी तत्व का परमाणु संख्या निकालना है तो उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, तो उसको मैं बताता हूँ। परमाणु संख्या जो होता है वो उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु संख्या जो होता है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, उसे उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से व्यक्त करते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या को मैं छोटे स्मॉल पी से व्यक्त करूंगा। अतः यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सूत्र बन के तैयार होता है, यानी कि अगर आपको परमाणु संख्या मिलता है तो उस परमाणु संख्या को लेकर के आप उसमें प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो P बराबर जेड, यानी कि अगर प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो आप उसके परमाणु क्रमांक को लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। ये बात भी याद रखिए। ठीक है, एक बात और याद रखिए, यदि आपका जो परमाणु हो वो उदासीन हो, अगर आपका जो परमाणु हो वो उदासीन हो, उदासीन परमाणु हो, उदासीन परमाणु का मतलब ये होता है कि उसमें कोई भी आयन उपस्थित न हो, तो उसको उदासीन परमाणु माना जाता है। अब उदासीन परमाणु में हमेशा जितने जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ये उदासीन परमाणु में होता है, जिसको जे थॉमसन ने बताया था अपने परमाणु मॉडल में कि किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि P बराबर E। ठीक है, यानी कि अगर आपको प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगी तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो E बराबर P करके। तो हम निकालेंगे परमाणु क्रमांक से हम लोग निकालेंगे प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस बात को याद रखिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक और सूत्र बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन निकालने का। प्रोटॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए। अगर आपके पास उदासीन परमाणु नहीं होता, आपके पास आयन वाला परमाणु है, आयनिक आयन परमाणु है, तो जैसे कि मैं एक आयन देता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई आयन परमाणु है, आयन वाला परमाणु है, तो मैं उसकी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालूंगा। तो आयन तभी बनता है, आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है। धन आयन तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन त्यागे या फिर किसी को दे देता है तो क्या होता है, उसमें धन आयन, धन चार्ज आ जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन त्यागे तो एक धन आयन, दो इलेक्ट्रॉन त्यागे दो धन। उसी प्रकार ऋण आयन कब बनता है, जब वो परमाणु तुम्हारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश अगर ग्रहण करेगा तो वो ऋणात्मक आयन बन जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक ऋण आयन लगेगा, और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दो ऋण आयन बनेगा। तो इससे याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर आयन में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो आप ये करना कि प्रोटॉन की संख्या में आप जो भी उसकी आवेश है उसको माइनस कर देना, उसको घटा देना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन को निकालने का एक और सूत्र हो गया, जिसकी सहायता से आप किसी आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो आयन नहीं है, तो आयन नहीं होगा तो वो पक्का उदासीन परमाणु होगा, और उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या आप प्रोटॉन की संख्या के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कितने सूत्र दिए गए हैं, तो ये मैंने परमाणु संख्या को आपको विस्तृत रूप से बता दिया। होता यह है कि आप इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने परमाणु की व्यवस्था के आधार पर दो मॉडल को देख लिए हैं, जैसे कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसको हम लोग टर्बोइड मॉडल भी कहते हैं, और दूसरा जो था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसको अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग मॉडल भी कहते थे। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की व्यवस्था को देख लिए हैं। न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई थी, तो वो न्यूट्रॉन को भी निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या तो निकाल लिया, हम लोगों को न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि हम लोगों ने पहले परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर होते हैं उसको देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितनी संख्या में उपस्थित होते हैं उसको निकालने का तरीका देख रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको परमाणु क्रमांक के माध्यम से आपको प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाती है उसको मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं परमाणु भार, जिसके द्वारा हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने वाले हैं। ठीक है, तो परमाणु भार को हम लोग परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं और इसे द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसको हम लोग जेड से ए से निरूपित करेंगे, कैपिटल ए से निरूपित करेंगे। परमाणु संख्या को जेड से करते हैं और परमाणु भार को ए से करते हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसके परमाणु में, किसी तत्व का आपको अगर परमाणु भार निकालना है तो उसके परमाणु में, उसके नाभिक पर, उसके जो परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको जोड़ देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका परमाणु भार हो जाएगा। यानी कि इसे रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो उस परमाणु के नाभिक पर केंद्रित होता है। और नाभिक पर मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन चारों इसके कक्षाओं में चारों तरफ क्या करते हैं, गतिमान रहते हैं। तो अगर आप नाभिक के भार निकाल लेंगे, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार को जोड़ के अगर निकाल देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। यानी कि परमाणु भार की अगर सूत्र लिखा जाए, परमाणु भार का सूत्र लिखा जाए तो नाभिक में, नाभिक का द्रव्यमान अगर निकालो, नाभिक का द्रव्यमान निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका परमाणु भार हो जाएगा। और नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को आप जोड़ देंगे तो आपका परमाणु भार ए निकल जाएगा। या फिर यही परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। न्यूक्लियॉनों का या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ देंगे तो वो आपका परमाणु भार निकल जाएगा। यानी कि अगर परमाणु भार का डिफिनेशन लिखना चाहे तो वो ये हो सकता है, किसी परमाणु का परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, योग किया है उसके बराबर होता है, उसे उस परमाणु का परमाणु भार कहा जाता है। और ये इसका सूत्र हुआ। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, आपने को परमाणु भार निकालना है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, जैसे मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल लेंगे, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तीसरा क्रम होता है, उसको निकालने के लिए प्रोटॉन को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो कैसे पक्षांतर करते हैं उसको मैंने बता दिया, पक्षांतर करने का तरीका। तो अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो प्रोटॉन इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ए बी पी। यानी कि उसके परमाणु भार में अगर प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दोगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। अगर इसको और आगे अगर विस्तृत रूप में लिखा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं उसके परमाणु भार में, और पी जो होता है वो जेड के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग ए माइनस जेड यानी कि डायरेक्ट परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा देने से भी क्या हो जाएगा, आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। जब मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो ज़्यादा आपको बेहतर रूप से समझ में आने वाला है। तो मैं इसमें सब, अब मैं इतना सारा हम लोगों को परमाणु संख्या, परमाणु भार तो हो गया। अब हम लोग कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालते हैं। तो मैं आपको एक परमाणु लेके बताता हूँ, जैसे कि नाइट्रोजन। प्रश्न ये है आपके पास, पहला प्रश्न कि नाइट्रोजन में आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, कितना। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक आपको पता रहेगा तो आप उसमें प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी जेड का मान होता है वो होता है 7 नंबर पे। और इसका जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार ए, इसको ए से व्यक्त करते हैं, वो आपका 14 होता है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे प्रोटॉन की संख्या। हम जानते हैं कि किसी परमाणु संख्या जो होती है वो उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या, तो परमाणु संख्या आपके पास जेड दिया हुआ है 7, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, जो भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इस सूत्र से। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी उदासीन परमाणु में, ये उदासीन परमाणु है, कैसे जाने उदासीन परमाणु है, इसमें कोई आयन नहीं लिखा हुआ है, कोई आयन नहीं लिखा हुआ है, यानी ये उदासीन परमाणु है। अब उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, अतः हम लोग प्रोटॉन की संख्या अगर निकाल लिए तो उतना ही क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब हम लोग निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए यहाँ पे आपके पास सूत्र है, अगर आप उसके परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा लेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे आपको परमाणु भार भी दिया है, परमाणु क्रमांक भी दिया है, तो परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो 14 में 7 दिया है, तो 7 इसका क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु के क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं कोई आयन लेता हूँ और आयन में हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। जैसे कि मेरे पास है, समझ लो सोडियम प्लस आयन, इसमें मेरे को इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले सोडियम का आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु भार मालूम होना चाहिए। तो सोडियम का अगर परमाणु भार जेड देखा जाए तो वो होता है आपका 11 नंबर पे, और इसका अगर परमाणु भार ए देखा जाए, परमाणु भार ए देखा जाए तो वो होता है आपका 23 यानी 23। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कहीं पहला सूत्र पढ़े हैं, तो जितने परमाणु क्रमांक उतने प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना है आपके पास, 11 है, तो वो 11 आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। अब निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, अब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या होता है, अगर उदासीन परमाणु होगा तो उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाती है, लेकिन इसमें ये जो है उदासीन परमाणु नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आयन है, इसमें क्या है, आयन है। कितने आयन है, एक धन आयन है। एक धन आयन का मतलब क्या है, उसने एक धन आयन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर वो आयन नहीं होता तो उदासीन परमाणु होता, अब उदासीन परमाणु होता तो उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। और मैंने आपको यहाँ पे एक सूत्र भी दिया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर निकालनी है आयनों में, तो आयनों में निकालना है तो आप प्रोटॉन की संख्या में आप आवेश को घटा दोगे। आवेश कितना, एक आवेश एक से घटा दोगे, प्रोटॉन की संख्या आपके पास 11 है, 11 में एक घटा दोगे आपके पास मिल जाएगा 10। और ऐसे भी हम लोगों को पता चल रहा था कि उसके पास प्रारंभ में जब उसके पास आयन नहीं था तो उसके पास जितने प्रोटॉन थे यानी 11 थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इसलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो मैं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाल सकते हैं, उसके परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा दो। तो परमाणु भार है आपके पास 23 में 11 घटाएंगे तो आपके पास 12 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको आप रफ कर रहा हूँ और मैं कुछ अन्य एग्जाम्पल लेके आपको कुछ और समझाता हूँ कि हम लोग किसी बड़े वाले अणु में भी, यौगिकों में भी क्या निकाल सकते हैं, उसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बना के रखता हूँ, जैसे कि मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला को लिखता हूँ। फार्मूला है न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए A माइनस Z, ये याद रखिएगा। ठीक है, मेरे पास एक सवाल है कि मेरे को मैं लिखता हूँ कार्बोनेट आयन CO3 2-, ये कार्बोनेट आयन है। इसमें मेरे को क्या करना है, इसमें मुझे निकालना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं। तो कार्बन आ रहा है और क्या है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो कार्बन का आपको जेड परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और उसका परमाणु भार पता होना चाहिए। तो कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो वो होता है 6 और उसका परमाणु भार कितना होता है आपके पास 12 होता है। वैसे ही ऑक्सीजन का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो वो आपके पास 8 होगा और उसका परमाणु भार, आप आवर्त सारणी में देखेंगे समझ में आएगा, याद रखिएगा, इसका परमाणु भार होता है 16। तो इन दोनों का आपको लेके चलना है और उसको जोड़ देना है, तो वो आपके प्रोटॉनों की संख्या निकल जाएगी। तो आपको कार्बोनेट आयन के प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, CO3 का आयन की प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, परमाणु क्रमांकों को जोड़ के। तो इसमें दोनों तत्वों के परमाणु क्रमांक को जोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन के प्रोटॉनों की संख्या यानी कि उसकी परमाणु क्रमांक और ऑक्सीजन के प्रोटॉनों की संख्या यानी इसका परमाणु क्रमांक, यानी कार्बन का प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन का प्रोटॉन, लेकिन ऑक्सीजन तो आपके पास 3 है तो 3 ऑक्सीजन का परमाणु है, 3 ऑक्सीजन का प्रोटॉन, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं। कार्बन का प्रोटॉन कितना होगा, जितने उसके परमाणु क्रमांक 6 हो जाएंगे, प्लस 3 गुणित आपके ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, ये क्या है प्रोटॉनों की संख्या, तो 8, तो 8 या 24, 6 आपके पास 30 आपके प्रोटॉन की संख्या निकल जाने वाली है। इसी प्रकार हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या उदासीन अणु है क्या, ये उदासीन अणु नहीं है क्योंकि इसमें आयन है, 2 माइनस आयन है। 2 माइनस आयन का मतलब है
कि इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, ग्रहण किया है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे तरीका बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है आयनों के लिए, तो आपको प्रोटॉन पे आयन घटा देना है। इसके प्रोटॉन कितने हैं, 30 है, तो 30 में आयन घटा जो आयन को जोड़ने हैं। आयन कितने हैं अपने पास, -2, तो -2 है तो -2 इधर हो जाएगा, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखा जाए तो 30 + 2 32 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ने ही वाले थे, इलेक्ट्रॉन आया है तो ऐसे भी जुड़ गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो गई। अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटाकर। तो अपने को इस कार्बोनेट आयन के परमाणु भार को लेना है और इसी कार्बोनेट आयन के परमाणु क्रमांक को लेना है, यानी CO3 2 माइनस का ए चाहिए, परमाणु भार चाहिए, और प्लस करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा CO3 2 माइनस का परमाणु क्रमांक को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि A माइनस Z के बताया था, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। आपको पता है कि कार्बोनेट आयन में A परमाणु भार कितना होना चाहिए, तो भार को जोड़ दो आप, भार कितने हैं, 12 + 16, लेकिन आपके पास क्या ऑक्सीजन तो 3 है, तो क्या हो जाएगा 12 लिखता हूँ प्लस ऑक्सीजन का भार कितना है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 हो जाएगा, और माइनस कार्बोनेट आयन का Z का मान चाहिए, परमाणु क्रमांक चाहिए, तो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, देखा जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, एक कार्बन है, और प्लस कोष्टक में लिखता हूँ आपको, इसमें कोष्टक में लिख के समझाता हूँ आपको 6, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है आपके पास 8 दिखाई दे रहा होगा आपको बस, तो 3 ऑक्सीजन है मेरे पास, तो 3 × 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में गुणा कर लिया होगा, 16 × 48 और 12 होता है 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस ये हो जाएगा 8 × 24 24 6 30, तो 30 आपके पास माइनस हो जाएगा, तो 30 न्यूट्रॉन आपके पास निकल के आएंगे। तो आपके पास प्रोटॉन की संख्या 30, इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 और न्यूट्रॉन की संख्या 30 मिल जाती है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी प्रकार के आयन हो चाहे कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि बड़े यौगिक पर मैं निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको नहीं मिटा के, चलो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मिटा दिया मैं, और मैं यहाँ पे समझता हूँ मेरे को निकालना है H2O, जल का मेरे को निकालना है, उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले इसका देखना पड़ेगा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु भार चाहिए। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो होगा 1, परमाणु भार भी मानते हैं 1। वैसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपके पास कितना होता है 8, और इसका परमाणु भार कितना होता है, ये होता है 16, ठीक है। तो ये मिल जाने के बाद आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। देखो जाहिर सी बात है, आपको परमाणु संख्या परमाणु भार में से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको दोनों परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पता होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब हमें प्रोटॉन की संख्या निकालना है। रूल क्या होता है, अगर हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो उसमें उनके परमाणु क्रमांकों को जोड़ देंगे। तो जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो अगर 1 में अगर 8 जोड़ देंगे तो आपको, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 2 ठोक है, और 2 ठोक है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, प्लस आपके पास ऑक्सीजन 1 है, उसका परमाणु क्रमांक 8 है, तो आपके पास देखा जाए तो 2 × 2 और 2 8 10 प्रोटॉन की संख्या मिल जाएगी। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम देखते हैं कि ये आयन तो नहीं है, हाइड्रोजन ये आपका जल है, जल में कोई आयन तो नहीं है, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी आयन नहीं, यानी कि एक उदासीन अणु है, और उदासीन अणु होता है तो उसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतने प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतना ही इसमें आने वाले हैं, ठीक है। और अब निकालना है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या लिए क्या करेंगे, हम लोग परमाणु भार में परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। किसके परमाणु भार चाहिए, H2O का आपको क्या चाहिए, A का मान चाहिए, और H2O का ही आपको क्या चाहिए, उसका क्रमांक चाहिए, Z का मान चाहिए, ठीक है। तो हम लोग H2O का परमाणु भार निकालते हैं, परमाणु भार को जोड़ते जाते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1 है, लेकिन आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा कर दूंगा, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु भार है आपके पास 16 है, तो 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं ब्रैकेट में लिखा माइनस H2O का आपको परमाणु क्रमांक चाहिए, तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक लिखना पड़ेगा, तो वो होता है 1, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 का गुणा, और प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो 8 से जोड़ दूंगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 2 और 16 कितना हो गया 18, माइनस ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 8 10, तो देखा जाए तो आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलेगा।
तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या आप क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु में, किसी भी आयन में और किसी भी अणु या फिर यौगिक में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने सब तरीके से परमाणु संख्या और परमाणु भार को अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके अगले वाले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसके बहुत सारे तत्वों का प्रकार पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको समभारिक तत्व मिलेंगे, आइसोबार, आइसोटोप, समस्थानिक, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में इनके बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।